प्रेशर का मतलब हो गया कि जैसे जनरल टर्म में भी यूज करते हैं, हम उससे रिलेट कर दें। क्या होता है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। प्रेशर में है कि मतलब वो कंप्रेस्ड फॉर्म या आदमी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो प्रेशर मतलब कहीं न कहीं टेंशन या नाराज़गी या कुछ इस तरह से बात ली जाती है। तो क्या होता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे, जैसे हम मान लो कोई बच्चा गुस्से में बैठा हुआ है, ध्यान समझना, अगर वो गुस्से में बैठा हुआ मतलब वो प्रेशर में है, तो उसके कोई साइड में अगर आ गया, कोई साइड में आ गया तो वो इधर मतलब हाथ उठा सकता है, उधर एक घूंसा दे दिया। बात कह रहा हूँ, बात को समझो। ऊपर से कहीं पे कोई ऐसे उससे मजाक कर दिया या कुछ ऐसे हाथ रख दिया तो ऊपर हाथ ले जाएगा। साइड में आया तो जिधर भी कोई भी ऑब्जेक्ट आया उसके उस अपोजिट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर सरफेस पे उसका अपने आप रिएक्शन जाएगा। तो यही बात यहाँ पे प्रेशर में है। ध्यान से समझो बात को। प्रेशर जब है तो हम कहेंगे कि अगर कहीं पे भी फ्लूइड के अंदर जो लिक्विड रखा है किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर है तो जो भी सरफेस हम लेंगे, अब प्रेशर तो ये हम कहेंगे कि ये प्रेशर के कारण जो भी हम सरफेस लेंगे, अगर ये सरफेस लेंगे तो इस पर हम कहेंगे फोर्स राइट वर्ड है, अगर ये सरफेस लेंगे तो इस पर कहेंगे लेफ्ट वर्ड है। ड्यू टू प्रेशर यहाँ पे एरिया लेंगे तो P इंटू डी एस इधर कहेंगे, यहाँ पे एरिया लेंगे P डी एस इधर कहेंगे। तो लिक्विड जो होगा लिक्विड में जो प्रेशर, किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर है तो फोर्स जो एग्जर्ट करेगा, यहाँ कहीं पे प्रेशर P डैश है, कोई एरिया हमने डी एस ये ले लिया तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। समझ में आ रही बात? तो किसी पॉइंट पे प्रेशर है तो वो अपने किसी भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू सरफेस फोर्स लगाएगा, वही फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो अब हम यहाँ पे कहें कि अगर मान लो इधर एटमॉस्फेयर का भी 1.23 हम लोगों ने देखा 29 डेंसिटी थी, तो ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल को भी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, और एटमॉस्फेयर का भी हाइट किलोमीटर में होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या नियरली उसको हम कह सकते हैं 1 इंटू 10⁵ बार। 1 बार इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात हो गई प्रेशर। अब क्या होगा कि जो लिक्विड में प्रेशर हमने ये देखा, किसी h डेप्थ पे जाए, h डेप्थ पे प्रेशर की वैल्यू हो गई थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो जी। अगर h डेप्थ पे कहीं पे भी, h डेप्थ पे किसी पॉइंट पे प्रेशर की बात करेंगे, ऊपर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, या कहीं कहीं पे P एटमॉस्फेरिक भी लिख देते हैं। तो P नॉट प्लस h रो जी, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज डेप्थ। जिस डेप्थ पे जा रहे हैं तो वो प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे से किसी लिक्विड में हम इनसाइड जाएंगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब बात आती है कि अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर जैसे प्रेशर के कारण हम कहें कि इस वर्टिकल वॉल में फोर्स क्या होगा, इसके बेस पे फोर्स क्या होगा, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है लिक्विड, उसके कारण फोर्स क्या लग रहा होगा। तो हम बेस पे तो कह सकते हैं प्रेशर सब पे सेम होगा। अगर इसका एरिया, बेस के एरिया ऑफ बेस अगर हम कह दें A, तो इसके बेस पे अगर हम कहें कि ये, एक बात देखो बेटा, थ्रस्ट क्या होता है कि फोर्स एग्जर्टेड बाय लिक्विड, केवल लिक्विड की बात करें, अगर हम कहें फोर्स एग्जर्टेड बाय लिक्विड, दैट इज नोन एज थ्रस्ट। फोर्स एग्जर्टेड बाय लिक्विड इस थ्रस्ट, इसको हम कहेंगे कि थ्रस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लिक्विड जो फोर्स लगा रहा होगा उसको हम कहेंगे थ्रस्ट। तो अगर लिक्विड के कारण फोर्स पूछा जा रहा है, ध्यान देना, लिक्विड के कारण फोर्स किया जा रहा है, तो अगर इसके बेस की बात करें तो बेस पे प्रेशर हो गया। अगर हम एटमॉस्फेरिक ध्यान दो यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम कहें लिक्विड के कारण कहें तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर अगर हम लिखें, केवल अगर लिक्विड के कारण कहा जाएगा तो हम कहेंगे P इज इक्वल टू P नॉट, प्रेशर लिख रहे हैं रो जी H डेप्थ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो H डेप्थ है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट, तो P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एस। टोटल प्रेशर आया, तो इसके कारण फोर्स, अगर इसका बेस एरिया A हम कह रहे हैं, बेस एरिया A कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कि इस पे फोर्स जो लगा रहा होगा,
फोर्स ऑन बेस क्या हो जाएगा, P इंटू ए, P इंटू ए हो जाएगा P नॉट ए प्लस P नॉट ए प्लस रो जी एच ए। अब ये क्या हुआ, P नॉट ए प्लस रो जी एच, इसको लिख सकते हो, जो P लिखा गया इसको हम कह सकते हैं P ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्लस P ड्यू टू लिक्विड, ध्यान देना बेटा, लिक्विड इंटू ए। तो P ड्यू टू एटमॉस्फेरिक P नॉट हुआ, P ड्यू टू लिक्विड हुआ रो जी एच, तो P नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ पे सब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये बात ध्यान देना, P नॉट प्लस रो जी एच। तो P नॉट ए तो हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स, लिक्विड के कारण जो फोर्स हुआ वो रो जी एच ए आएगा केवल। लिक्विड के कारण अगर फोर्स पूछा जाए तो P एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, तो नेट प्रेशर आ गया बेस पे। अगर फोर्स ड्यू टू लिक्विड पूछा जाए बेस पे, फोर्स ड्यू टू लिक्विड, ये फोर्स ऑन बेस, तो ये तो नेट फोर्स आ गया ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एंड लिक्विड। लेकिन अगर कहें फोर्स ड्यू टू लिक्विड तो क्या कहोगे, फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन बेस ऑफ वेसल, बेस ऑफ वेसल क्या लिखोगे, P ड्यू टू लिक्विड इंटू ए, तो रो जी एच इंटू ए। ये समझ में आ गई बात, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रहे, कहीं पे P नॉट लिया जा रहा है, कहीं पे नहीं लिया जा रहा है। अगर लिक्विड के कारण बात की जाएगी तो P नॉट नहीं कंसीडर करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि हम कह सकते हैं, ध्यान देना कि अगर हम इसको कंसीडर भी कर लिए तो P नॉट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, P नॉट प्रेशर लगा तो P नॉट यहाँ तक पहुँच गया, P नॉट तो पूरे लिक्विड में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। बेस ऑफ वेसल पे P नॉट इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके नीचे वाली साइड पे देखो है ना, तो वो भी फोर्स लगा रहा होगा P नॉट ए, तो ड्यू टू लिक्विड जो आएगा वो P नॉट ए एटमॉस्फेरिक वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा, तो लिक्विड के कारण किया जाएगा तो रो जी एच इंटू ए। यहाँ तक क्लियर, किसी को कहीं पे भी कुछ डाउट बेटा तो बोलो। प्रेशर का हमने इसीलिए एग्जाम्पल इस तरह से बताया, प्रेशर कहीं पे भी रहेगा वो अपने परपेंडिकुलर एरिया पे फोर्स लगाएगा, ड्यू टू प्रेशर फोर्स एग्जर्ट होगा, प्रेशर फोर्स नहीं लगाता, ड्यू टू प्रेशर फोर्स होगा, और किसी भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया। भावुक, दिव्यम, हर्षित, अभिषेक, ऋत्विक, बोलो सब क्लियर है बेटा यहाँ तक बात। अब देखो इसके साइड में अगर हम बात करें, ध्यान समझना, साइड पे जो इसके प्रेशर होगा साइड वॉल पे जो वेसल में, और बेस पे तो हम लोगों ने बता दिया डायरेक्टली लिख के, क्योंकि प्रेशर सेम था। लेकिन अगर इसके साइड वॉल पे बात की जाए तो वो सेम नहीं होगा, जैसे से एच डेप्थ पे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी, प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो जैसे हम कहते हैं ये जो हमारा यहाँ पे वेसल है, इसी को हम इसका हाइट ले रहे हैं h, और इसका एरिया हम ये ले रहे हैं, विड्थ ले रहे हैं b, हाइट h है, h इंटू b विड्थ ले रहे हैं। इसकी 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। ये हाइट हुआ h और इसका विड्थ हुआ b, और ये देखो इसमें जो लिक्विड फिल है, इसमें जो लिक्विड फिल है वही हम यहाँ पे 3 डायमेंशन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लिक्विड है। अब एक बात देखो कि यहाँ पे जो लिक्विड है इस वॉल पे, जैसे जैसे ये साइड वॉल है जिसका हाइट h है, विड्थ b, यहाँ साइड व्यू था तो विड्थ b नहीं दिख रहा था,
अब जैसे इस पे हम वॉल ड्यू टू लिक्विड हम अगर फोर्स लिखें तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम वाई डेप्थ पे जाएं तो वाई डेप्थ पे प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिप ले रहे हैं डी वाई डेप्थ पे डी वाई थिकनेस ले रहे हैं। डी वाई इसलिए लिया गया कि यहाँ पे हम कहेंगे प्रेशर जो होगा इस पॉइंट पे, फोर्स ड्यू टू लिक्विड हम साइड वॉल बता रहे हैं, फोर्स ड्यू टू लिक्विड, ये ध्यान रहे बेटा, फोर्स ड्यू टू लिक्विड बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे पी नॉट का टर्म नहीं लेंगे। अब एक बात देखो, वाई डिस्टेंस पे रो जी वाई, ये प्रेशर हुआ ड्यू टू लिक्विड, रो जी वाई हुआ। अब बेटा इस पे जो फोर्स लग रहा होगा डी वाई इज वेरी स्मॉल, तो हम डी वाई के लिए पूरा जो प्रेशर होगा इस स्ट्रिप पे पूरे पे हम कांस्टेंट मान सकते हैं। और वो प्रेशर क्या कांस्टेंट मान सकते हैं, ड्यू टू लिक्विड रो जी वाई मान सकते हैं। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, अब देखो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा। बेटा फिगर समझ में आ रही बात, ड्यू टू लिक्विड। अगर यही स्ट्रिप अगर नीचे हम ले नीचे जाएंगे डी वाई थिकनेस के लिए, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू प्रेशर तो बढ़ गया इस पॉइंट पे, ये 1 पॉइंट कहें, इसको कहें 0.2, तो 2 पॉइंट पे प्रेशर तो ज़्यादा हो गया। एरिया स्ट्रिप का वही एरिया कितना होगा, बी इंटू डी वाई, बी विड्थ है डी वाई थिकनेस है, तो इस पर जो प्रेशर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हो बेटा, इस पे जो फोर्स स्ट्रिप पे लग रहा होगा उस पर ज़्यादा होगा। इसीलिए जब हम यहाँ पे ड्यू टू लिक्विड फोर्स की बात करते हैं तो ये हम इंक्रीज करते जाते हैं। ये इसको प्रेशर डायग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रेशर सबसे ज़्यादा नीचे होगा तो जो भी एलिमेंटल एरिया होगा वहाँ पे जो फोर्स होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा। इंक्रीज इसलिए कर रहा होगा, दोनों साइड पे यही बात होगी। तो वॉल पे अगर हम बात करें तो दोनों साइड पे यही बात होगी। तो हम यहाँ पे फोर्स लिख रहे हैं ड्यू टू लिक्विड, तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है तो डी वाई पे हम कह सकते हैं डी एफ फोर्स। डी एफ क्या हो जाएगा, पी इंटू एरिया कितना होगा, विड्थ कितना है बेटा बी, थिकनेस कितना है डी वाई, पी इंटू बी डी वाई, और पी की वैल्यू है रो जी वाई इंटू बी डी वाई। टोटल फोर्स जब लिखेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। समझ पा रहे हैं बेटा, क्योंकि वाई वेरिएबल है तो डी एफ की वैल्यू आ जाएगी रो जी बी वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे वाई की लिमिट क्या लोगे, 0 से 0 टू एच, 0 टू एच, 0 टू एफ, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया एफ, ये हो गया रो जी बी वाई डी वाई। वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो अपर लिमिट हो जाएगा बेटा एच। तो इसको हम कह देंगे एच स्क्वायर बाई 2, ये हो गया फोर्स। अब इसको देखो b इंटू एच क्या कहोगे, b है इंटू एच, दैट इज एरिया ऑफ दिस सरफेस। b इंटू एच बेटा एरिया आ जाएगा साइड सरफेस का जिसपे फोर्स लिख रहे हैं, रो जी एच बाई 2 इंटू बी इंटू एच, बी एच हो जाएगा एरिया। तो फोर्स ऑन lateral surface F is equal to rho g h by 2 into area of wall, और area of wall कितना है, that is B into capital H। ठीक है बेटा। अब एक बात यहाँ से देखो, इसका मतलब हुआ कि किसी भी वॉल पे अगर हमें यहाँ से देखो एक रिजल्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल करके आया। क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है, देखो यहाँ से देखो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया। वो ये आया कि अगर हम किसी वॉल पे साइड वॉल पे अगर हमें फोर्स लिखना है तो हम उसके रो जी एच बाई 2 प्रेशर लिख दें, इसका मीन प्रेशर लिख दें। यहाँ से एच हाइट है तो रो जी एच बाई 2 लिख दें,
इनटू एरिया कर दें तो वही वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ वॉल आ गया ना बेटा। इंटीग्रेट बार बार नहीं करना पड़ेगा। बोलो रो जी एच बाई टू क्या हुआ, ये जीरो है, यहाँ से हम एच डेप्थ पे जा रहे हैं तो रो जी एच बाई टू प्रेशर लिख दिया, मीन प्रेशर। यहाँ जीरो प्रेशर है, यहाँ रो जी एच है, तो जीरो प्लस रो जी एच बाई टू ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू लिक्विड। ध्यान रहे जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे रो जी एच है, तो इनका मीन प्रेशर लिया, जीरो प्लस रो जी एच बाई टू, तो मीन प्रेशर इंटू एरिया ऑफ वॉल, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ वॉल। तो इसको हम कह सकते हैं रो जी एच बाई टू इंटू बी इंटू एच, एरिया ऑफ वॉल, ये फोर्स आ जाएगा। अब एक बात ये देखो कि ये फोर्स हम कहाँ पे, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। अब मिड पॉइंट पे होगा या कहीं और होगा, ये फोर्स एक्ट कहाँ कर रहा होगा। तो एक बार ध्यान दो कि जब हम लोग टॉपलिंग की बात कर रहे थे, टॉपलिंग की बात कर रहे थे किसी ब्लॉक को, ध्यान देना बेटा, जब हम टॉपलिंग की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे इस पर फोर्स एफ लगा, इसका हाइट स्मॉल एच है और ये लेंथ है ए, और यहाँ पे जब ये टॉपलिंग की बात है, टॉपल नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ से पास नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास से नहीं पास हो रहा होगा, रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स, तो एन कहीं पे शिफ्ट कर जाएगा और मान लो ये एक्स शिफ्ट कर गया। बेटा फिगर समझ दिख रहा है एकदम क्लियर कि नहीं, ये बताओ। तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो ये टॉपल करना चाहेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉपल करना चाहेगा उसका काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है। तो ये हम कह दें कि एक्स से शिफ्ट कर गया, तो ये हम कह सकते हैं कि एफ इंटू सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखें तो ये एच बाई टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच बाई टू, एफ एच बाई टू, क्योंकि ये टॉपल नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, इंटू एन इंटू एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट कर गया। अब कहा जाए मैक्सिमम फोर्स जो लगाएं सच दैट इट विल नॉट टॉपल, तो इसका मतलब एन मैक्सिमम कहाँ शिफ्ट कर सकता है बेटा, ए बाई टू पे जा सकता है। समझ पा रहे हो सब लोग बेटा, एफ एच बाई टू एन, तो ये हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू, n की वैल्यू क्या होगी, n विल बी इक्वल टू एम जी एट इक्विलिब्रियम, इसका वेट है एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो हम n को तो एम जी रख देंगे, लेकिन x की मैक्सिमम वैल्यू अगर f मैक्सिमम कहा जाए तो x मैक्सिमम कितना हो सकता है, a बाई टू हो सकता है, तब वहाँ से f मैक्सिमम आएगा सच दैट इट विल नॉट टॉपल, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। तो अब यहाँ पे देखो, तो वही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो हम फोर्स कह रहे हैं, फोर्स आ रहा है रो जी एच बाई टू इंटू एरिया, ये हम कह रहे हैं फोर्स आ रहा है। अब ये फोर्स का एप्लीकेशन क्या होगा, इसका मतलब हम ये पॉइंट ले लें, अपर पॉइंट ले लें, यहाँ से हम टॉर्क लिख दें। देखो ये जो प्रेशर होगा इसके कारण टॉर्क लग रहा होगा, इस वॉल पे टॉर्क लग रहा होगा, इस फोर्स के कारण जो डीएफ हमने लिया बेटा, डी वाई एलिमेंट लिया, उसके कारण क्या होगा, टॉर्क होगा, और ये टॉर्क क्या होगा, ये इस ओ पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाहेगा, ओ पॉइंट के अबाउट इस वॉल को जो टॉर्क लगा रहा होगा। अब वही फोर्स हम कह देंगे कि जो इसके कारण टॉर्क आएगा, वही फोर्स हम लिख देंगे फोर्स एट ए डिस्टेंस वाई डिस्टेंस पे लिख देंगे, तो उसका पॉइंट ऑफ उसी से बैलेंस ये होगा, मतलब जो ये बैलेंस नहीं, हम ये कहेंगे जो इसके कारण टोटल के कारण टॉर्क आए, वही टॉर्क इस फोर्स जो सिंगल फोर्स है इसके कारण वाई डिस्टेंस पे वही फोर्स लगाया जाए, सेम टॉर्क आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। मतलब ये जो फोर्स रहा, जो हमने फोर्स बताया, इसको हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे लगा दिया जाए तो दैट विल बी सेम एज टॉर्क एक्सर्टेड बाई दिस फोर्स which has been created by pressure। तो पॉइंट के अबाउट जो टोटल का टॉर्क आएगा, वही फोर्स को हम किसी पॉइंट पे y की वैल्यू मालूम रहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया, तो देखो इसमें हम फिर लिख रहे हैं, अब टॉर्क लिख दिया जाए तो हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख दें टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। तो फोर्स y डिस्टेंस पे अभी हमने लिखा था बेटा, y जो हमने फिगर मिटा दिया, यहाँ पे y डिस्टेंस पे क्या लिखा था, रो जी ड्यू टू लिक्विड, रो जी वाई बी डी वाई, ये हो गया फोर्स। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखोगे बेटा, बोलो, y। सबके समझ में आ रही बात बेटा? ये फोर्स हो गया df इंटू परपेंडिकुलर y, ये टॉर्क हो गया अबाउट ओ, डी टॉर्क, क्योंकि df के कारण लिख रहे हैं ओ पॉइंट के अबाउट। समझ में आ रही बात बेटा सबको? भावुक, हर्षित, दिव्यम, ऋत्विक, क्लियर? समझ में आ रहा? टॉर्क वगैरह खूब बात हुई थी बेटा। ऋत्विक क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रो जी बी वाई स्क्वायर डी वाई, टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे अबाउट ओ, जीरो से एच कहेंगे, जीरो से टॉर्क अबाउट ओ, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब बाई 3, रो जी बी वाई क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट जीरो, अपर इज एच, तो टॉर्क अबाउट ओ कह देंगे रो जी बी एच क्यूब बाई 3, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ हो गया, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। अब देखो अभी हमने फोर्स जो लिखा है, यहाँ पे फोर्स लिखा था, फोर्स की वैल्यू आई थी रो जी एच बाई 2 इंटू बी इंटू एच, यह आया था राइट वर्ड। अब इसको हम मान लें कि y डिस्टेंस पे इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा y, और ये जो टॉर्क होगा वही टॉर्क सेम हो जाए, तो टॉर्क अबाउट ओ हम लिख रहे हैं रो जी बी एच क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एफ इंटू वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स। तो यहाँ से हम लिखेंगे रो जी बी एच क्यूब बाई 3f इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से लिखा जा सकता है y की वैल्यू आ जाएगी बेटा रो जी बी एच क्यूब बाई 3f, f की वैल्यू हो जाएगी रो जी एच बाई 2 इंटू बी एच। अब देखो यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा, रो जी और ये एच क्यूब कैंसिल हुआ, यहाँ स्क्वायर एक एच बचा, और ये हो जाएगा बी कैंसिल हो जाएगा, तो वाई आ जाएगा 2h बाई 3, 2h बाई 3। वाई क्या आ जाएगा बेटा, 2h बाई 3। इसका मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो फोर्स लग रहा है इस पे, हम एक पॉइंट पे अपवर्ड से 2h बाई 3 या बॉटम मोस्ट से हम क्या कह सकते हैं, किस डिस्टेंस पे बेटा, h बाई 3। ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया फोर्स जो हमने लिखा, और फोर्स को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पे फोर्स हमने लिखा, ये फोर्स यहाँ पे हमने जो प्रेशर लिखा था रो जी एच बाई 2, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स आ जाएगा, और फोर्स जो आएगा ये टोटल फोर्स को हम अगर अप पॉइंट से 2h बाई 3, अगर h हाइट है 2h बाई 3 सिंगल पॉइंट पे लगा दें या बॉटम से h बाई 3 पे लगा दें, तो इफेक्ट विल रिमेन सेम। तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, 2h बाई 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। और फोर्स की वैल्यू रहे तो अब हम साइड में बार बार हमें इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर बिल्कुल? देखो कहीं पे कुछ डाउट है तो बोलो बेटा। क्लियर है यहाँ तक की बात?
मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट लो। सब इसको एक बार लिख के करना बेटा। हाँ बेटा, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने बात किया था पास्कल लॉ का, तो उसका एक एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। यह है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो सब बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जैसे क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा, यू ट्यूब सेफ होता है, एक तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, एक तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। क्या होगा, सेम लिक्विड, अगर हम सेम लिक्विड बेटा फिल करें तो लेवल दोनों साइड पे सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो ध्यान से, रहेगा। क्यों रहेगा? अगर सेम नहीं रहेगा, ध्यान देना, अगर सेम नहीं रहेगा, हम मान लेते हैं ये हाइट है h2, सेम लिक्विड फिल किया गया h2, और इसको कह दें ये है h1, तो यहाँ पे कोई पॉइंट हम लिखें, ये हम देखो ये अलग से क्या बताएं, यहीं पे डिस्कस कर दे रहे हैं। देखो बेटा, वन पॉइंट पे प्रेशर का हो गया एटमॉस्फेरिक, वन पॉइंट पे नेट प्रेशर P0 प्लस रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो GH1, टू पॉइंट पे प्रेशर कहोगे P0 प्लस रो GH2 कहोगे ना बेटा। अब P2 पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, इफ H2 इज ग्रेटर देन H1, सेम लिक्विड है, अगर H2 की वैल्यू H1 से ग्रेटर होगा तो 2 पे प्रेशर ज़्यादा होगा, 2 पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब लिक्विड जो होगा वो फ्लो करेगा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के डायरेक्शन में। तो ये फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक प्रेशर 1 और 2 पे सेम ना हो जाए। तो सेम लिक्विड में, सेम लिक्विड एट सेम लेवल विल रिमेन, प्रेशर विल रिमेन सेम एट सेम लेवल, एट सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, एट सेम लेवल ऑब्वियसली, एट सेम लेवल फॉर सेम लिक्विड pressure will remain same, pressure will remain same, will remain same, will remain same at equilibrium। कुछ टाइम के लिए नहीं रहेगा तो कुछ टाइम के बाद हो जाएगा, जब तक नहीं हो जाएगा तब तक फिर वो लिक्विड फ्लो करेगा। ऐसे ही देखो कि लिक्विड क्या होता है बेटा, कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की डायरेक्शन फ्लो करता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या जूस ग्लास में लेते हैं, उसमें स्ट्रा डालते हैं, तो उसको माउथ में रख करके क्या करते हैं, एयर सक करते हैं अपनी तरफ, अपने आप तो लिक्विड चला नहीं जाएगा, कोल्ड ड्रिंक तो चली नहीं जाएगी मुंह में, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ सक करते हैं। सक करने का मतलब हो गया कि जो हमारा स्ट्रा है उसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर है, उसको हम रिमूव करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, प्रेशर कम करते हैं, तो उसको सक करते हैं अपनी तरफ। तो क्या होगा, हायर प्रेशर, लिक्विड के प्रेशर, पहले जैसे अगर हम कहें कोल्ड ड्रिंक उसमें डिप कर दिया तो कोल्ड ड्रिंक का भी प्रेशर, जो कोल्ड ड्रिंक में प्रेशर है, और हम ऊपर कहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विलिब्रियम है, तो जब मुंह में डाल के हम एयर सक करते हैं तो वहाँ प्रेशर कम क्रिएट होता है। तो क्या होता है, लिक्विड फिर फ्लो कर जाता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, फिर हमारे मुँह में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में लिक्विड फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल, जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए। जैसे कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की डायरेक्शन फ्लो करता है,
चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन फ्लो करता है, लिक्विड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की डायरेक्शन फ्लो करता है। फ्लो तब बंद होता है जब दोनों का टेम्परेचर, पोटेंशियल या प्रेशर सेम हो जाए। तो यहाँ पे देखो तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दोनों में हम कहें एट इक्विलिब्रियम, दोनों में लेवल क्या रहेगा लिक्विड का, सेम रहेगा। समझ गए ना बात। तो H2 इज इक्वल टू H, तो यहाँ पे हम कहें लिक्विड फ्लो करेगा अगर ये हाइट ज़्यादा है, फ्लो करेगा। मान लो यहाँ टैप लगा दिया गया और इसमें फिल कर दिया गया, टैप लगा दिया गया और यहाँ पे हमने फिल कर दिया, लिक्विड का लेवल ज़्यादा कर दिया। टैप को जैसे ही ओपन करेंगे तो लिक्विड फ्लो करेगा हायर प्रेशर से लोअर में, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों में लेवल सेम नहीं हो जाता। दोनों का प्रेशर सेम तब होगा जब बेटा दोनों का लेवल सेम होगा। तो P1 विल बी इक्वल टू P2 एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही बात बेटा। जब टैप ओपन करेंगे तो इसका मतलब सेम लिक्विड, ध्यान देना सेम लिक्विड का हम बात कर रहे हैं, सेम लिक्विड का प्रेशर सेम रहेगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो वही हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लो दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है जो हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हाइड्रोलिक जैक भी आता है जो गाड़ी वगैरह पहिया उठाने में काम देता है। पहले हाथ से ऐसे से रोटेट करते थे, वो हाइड्रोलिक जैक भी आता, पैर से ऐसे धीरे धीरे स्लोली करो, बहुत तेज़ी से उठ जाता है गाड़ी। या देखोगे पेट्रोल पंप वगैरह पे, जहाँ पे गाड़ी या कहीं पे भी जहाँ पे कार वगैरह क्लीनिंग के लिए जाते हैं, वो पहले खड़ी कर देते हैं, फिर बहुत ईजिली उसको ऊपर उठा देते हैं। तो कैसे उठाते हैं, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट से उठता है। देखो तो क्या है कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट रहता है। इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया गया, सेम लिक्विड रहा, इसका एरिया रहा ए कैपिटल ए और इसका एरिया रहा स्मॉल ए, और इस पर पिस्टन होता है जो स्लाइटली मतलब स्मूथ सरफेस है और इससे लिक्विड बाहर ना जाए और ये मूव कर सकता है। ये भी लाइट पिस्टन यहाँ पे रख देते हैं। तो इसके ऊपर अगर जैसे कार रख दिया जाए तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे स्मॉल फोर्स लगाया F, तो इस पर एक प्रेशर एग्जर्ट हुआ एट 0.1, नाम दे दें इसको 0.1, इसको कह दें 0.2। तो 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया F/A अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पूरे लिक्विड में यही ट्रांसमिट हो जाएगा। तो 2 पे जो हमने इधर प्रेशर एग्जर्ट किया वो प्रेशर इधर लगेगा, प्रेशर यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कैपिटल F फोर्स है, इसका एरिया ये है, तो कैपिटल F अपॉन कैपिटल A। प्रेशर विल रिमेन सेम, प्रेशर विल ट्रांसमिट, तो कैपिटल F कह दोगे कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू F। ध्यान दो F की वैल्यू बहुत कम है, सिंस F इज, यहाँ पे हम कहें सिंस एरिया इज मच लेसर देन कैपिटल A, इसका एरिया बहुत कम रखते हैं। एरिया कम रखेंगे तो कैपिटल F की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना बेटा स्मॉल f से, फोर्स। तो यहाँ बहुत, अगर एरिया कम है बहुत कम फोर्स लगाया तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा। फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लिफ्ट अप, इसका वेट ज़्यादा होगा तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कम फोर्स, इसी पे हाइड्रोलिक जो जैक आता है उसी पे हम कम फोर्स लगाते हैं और उधर वो ज़्यादा फोर्स लगाता है, उसको लिफ्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मरकरी बैरोमीटर, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ये सब पे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं स्कूल पॉइंट से, जेईई मेंस में तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, हमारा ये भी मकसद रहता है कुछ छूटे नहीं। छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो वो तो हम करेंगे ही, लेकिन स्कूल के भी पॉइंट से सब फिट रहे। स्क्रीनशॉट लो बेटा। कुछ डाउट कहीं पे भी किसी को तो प्लीज़ पूछो, एक बार नहीं 2 बार, एकदम ये मत सोचो सर क्या सोचें, कतई नहीं। एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, बाद में नहीं करोगे वो ज़्यादा गड़बड़ है बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ बेटा। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या रहा बेटा, देखो ध्यान से कि जैसे यू ट्यूब होता है, यू शेप का एक ट्यूब होता है। एक कॉलम का एरिया बहुत कम होता है, एक कॉलम का एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर कोई लिक्विड फिल होता है, और यहाँ पे एक पिस्टन ऐसे रखा हुआ है दोनों साइड पे, जो पिस्टन मूव कर सकता है इजीली। लाइट पिस्टन मतलब पिस्टन का वेट बहुत कम कहते हैं, जिससे कि लिक्विड बाहर ना जाए।
ठीक है। अब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड पे अगर हमने फोर्स लगाया, हम लोग लगा रहे हैं फोर्स, इस पे फोर्स लगा रहे हैं स्मॉल एफ, इसका ए है एरिया, स्मॉल ए है एरिया, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हमने प्रेशर, इनक्लोज लिक्विड में एक प्रेशर एग्जर्ट किया, प्रेशर हमने लगाया ना, तो कितना इस पे प्रेशर कितना जनरेट किया हम लोगों ने, एफ बाई ए, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो रहेगा बेटा, जो एक्स्ट्रा हमने प्रेशर यहाँ पे लगाया वो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ में आ रही बात बेटा? और ये पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगी, ये पूरे लिक्विड में हर डायरेक्शन में हर जगह पे ट्रांसमिट होगी जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया। अब हम इस पे दूसरे साइड पे इसका एरिया कह रहे हैं ए, कैपिटल ए, और कैपिटल ए बहुत ज़्यादा स्मॉल ए के कंपेरिजन में, जो लेफ्ट साइड का कॉलम है उसका एरिया बहुत कम है, ठीक है। तो अब इस पे क्या होगा कि जब ये हमने प्रेशर लगाया तो वही प्रेशर यहाँ पे होगा 0.2 पे, इसको 0.2 कह दें, इसको 0.1 कह दें, जो हमने प्रेशर एग्जर्ट किया वही प्रेशर 2 पे होगा। तो P1 इज इक्वल टू P2, P1 कितना है बेटा, F बाई ए, जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, और 2 पॉइंट पे हम कह दें प्रेशर, तो इसका मतलब इस पिस्टन पे फोर्स कैपिटल एफ मान लेते हैं फोर्स एफ है, एरिया कितना है कैपिटल ए, तो वो फोर्स एफ, भाई ये पिस्टन यहाँ पे एक प्लेट है उस पे फोर्स एफ लगा, उसका एरिया ए है, तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया सेम होना चाहिए। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए अपॉन स्मॉल ए इंटू स्मॉल एफ। स्मॉल एफ की वैल्यू देखो, स्मॉल एफ यहाँ पे कहें कैपिटल ए बहुत ज़्यादा है, कैपिटल ए इज मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, इस राइट साइड का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब कैपिटल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एफ विल बी मच ग्रेटर देन स्मॉल एफ, कैपिटल एफ बहुत ज़्यादा होगा स्मॉल एफ से। तो यही कैपिटल एफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि यहाँ कोई भी हैवी वेट रख दिया जाए उसको लिफ्ट कर देगा, कौन कर देगा, कैपिटल एफ। जबकि इधर हमने बहुत कम फोर्स लगाया, लेकिन ये फोर्स राइट साइड वाले कॉलम में बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड को हुआ, तो फोर्स ही होगा रिस्पॉन्सिबल जो इसके वेट को लिफ्ट करेगा। तो कार वगैरह को ऐसे लिफ्ट कर देते हैं जब क्लीनिंग वगैरह सर्विस सेंटर पे जाता है, ठीक है, क्लियर बिल्कुल, किसी को डाउट कहीं कुछ और बेटा? बोलो, मिटाया जाए? अब लिखो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसको हम स्कूल वगैरह पॉइंट से मेंस में ये सब कभी कभी पूछ लेते हैं। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, पहला बेटा, पहला हम कहेंगे मरकरी बैरोमीटर। तो मरकरी बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर नाम से ही लग रहा है, मरकरी बैरोमीटर मतलब मरकरी होगा। तो एक यहाँ पे वेसल है, इसके अंदर मरकरी होता है, और एक बैरोमीटर मतलब यू ट्यूब का एक ट्यूब होगा, इसको इन्वर्टेड पोजीशन में रख देते हैं। आगे सरफेस टेंशन बताएंगे तो बताएंगे कि अगर मरकरी है तो इसका सरफेस कुछ इस तरह से होता है, मरकरी होगा तो ये सरफेस कुछ इस तरह होगा, सरफेस टेंशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, एग्जैक्ट स्टेट नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, और ये ट्यूब को हमने यहाँ पे इन्वर्टेड पोजीशन पे रख दिया, इसके अंदर है मरकरी,
और यहाँ पे वैक्यूम है। तो वैक्यूम है तो क्या होगा, मरकरी राइज करेगा, अप टू सर्टेन हाइट मरकरी राइज करेगा, इसके अंदर मरकरी राइज कर जाएगा। यहाँ पे है वैक्यूम, वैक्यूम होता है। अब बेटा देखो, जो ये पॉइंट है इसको हम कह दें 1, ये पॉइंट कह दें 2, ये पॉइंट कह दें 3, जस्ट इनसाइड कह दें 4 और यहाँ पे कह दें 5। 1 2 3 4 5 स्टेशनरी लिक्विड है, सेम लेवल पे है, स्टेशनरी लिक्विड है, सेम लेवल पे है। तो क्या होगा बेटा, प्रेशर सेम रहेगा या डिफरेंट? सेम रहेगा। और वैक्यूम है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, P डैश 0, P डैश हो गया 0। अब 1 पॉइंट पे, 2.1 पे या 5 पे कहें, क्योंकि 3 से 4 में हाइट 0 है और इसके अंदर मरकरी राइज कर जाएगा। ये हाइट हो गया h, ये हाइट हो गया h। तो हम 1 पॉइंट पे प्रेशर कहें, 1 पे प्रेशर कहें, 2 पे प्रेशर कहें, 3 पे कहें, 4 पे कहें, 5 पे कहें, तो दैट विल बी सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको P0 कह दिया जाए। और ये प्रेशर क्या होगा, P डैश, यहाँ पे 0 है, P डैश प्लस रो GH, रो इज, दिस इज मरकरी। तो रो हम किसकी बात करेंगे, मरकरी की बात करेंगे। तो P0 कैन बी रिटन एज P डैश, P डैश बेटा यहाँ 0 है, अगर 0 नहीं होगा तो H की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। P डैश कहाँ पे, 1 पॉइंट पे बेटा लिख, ये 2 पे इसलिए होगा, ये राइज कर गया, ये राइज कर गया। हाँ बेटा, आवाज आ रही है बेटा सबको? तो यहाँ पे P डैश जो हो गया, P डैश प्लस रो P0, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 पे, 2 पे, 3, 4 पे, 2 पे क्या हुआ है, राइज किया। अगर राइज नहीं किया तो इसका वेट एक्ट कर रहा है, तो उतना ही वेट एक्ट करेगा। वेट पर यूनिट एरिया जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अगर ये राइज नहीं करता तो क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम ही होता, वैक्यूम ही रहता है ना बेटा। तो यहाँ पे प्रेशर 0 होता, तो ये राइज इसीलिए कर गया कि प्रेशर सेम हो जाए 1 2 3 तीनों पॉइंट पे। तो P0 इज इक्वल टू P डैश प्लस रो GH, रो HG इंटू G इंटू H। H क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे H। तो मरकरी का जो होगा, मरकरी 76 सेंटीमीटर राइज कर जाता है। H की वैल्यू जो होती है 76 सेंटीमीटर, इसको कहेंगे 0.76 मीटर, 0.76 मीटर, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, P डैश यहाँ पे बेटा P डैश हो गया 0 प्लस मरकरी हो गया 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है, इंटू G होता है 9.81, H हो जाएगा 0.76। यही वैल्यू आती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो मरकरी बैरोमीटर से ही मेज़र करते हैं, मरकरी बैरोमीटर से ही मेज़र करते हैं, ठीक है बेटा। वाटर, अगर इन प्लेस ऑफ मरकरी वाटर लेते तो वही प्रेशर होता। तो P डैश 0 है, तो यहाँ रो वाटर इंटू 9.81 इंटू हाइट ऑफ वाटर, तो वाटर कॉलम 10.3 मीटर आ जाता, बहुत ज़्यादा हाइट होता, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना भी मुश्किल हो जाता, बस ये बात। तो इसलिए मरकरी प्रेफर करते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, अगर यहाँ पे ट्यूब में एक स्मॉल होल हो जाए, यहाँ पे एक स्मॉल होल हो जाए, ठीक है, एक स्मॉल होल हो जाए, तब क्या होगा, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, देखो ध्यान से बेटा, तुरंत ये डाउन हो जाएगा और यहाँ पे एयर इंटर कर गया। जैसे एयर इंटर करेगा तो फिर इसका भी
यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, जैसे 1 है, स्मॉल होल है, तो यहाँ पे भी पी डैश अब 0 नहीं रहा, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2, 3 तो सब सेम लेवल पे हो जाएंगे, चाहे ट्यूब रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि इसके अंदर से तो एयर आ गया ना बेटा। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लो, दूसरा लिखो ओपन ट्यूब, द ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये सब छोटी छोटी बात रहती हैं तो पूछ लिया जाता। मिटाएं बेटा, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। The open tube manometer. ये बेटा क्या होता है कि एक गैस चैम्बर होता है, जैसे कोई गैस चैम्बर है, इसके अंदर गैस फिल है, तो गैस का कुछ प्रेशर होगा P। अब क्या करते हैं कि इससे जो है एक यू ट्यूब ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इसके अंदर कोई लिक्विड फिल कर देते हैं, तो गैस का प्रेशर होगा, इसके अंदर कोई लिक्विड फिल कर दिया गया, और गैस का प्रेशर जो होगा वो P है, तो गैस का प्रेशर तो पूरा P रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ तक प्रेशर क्या कहेंगे, गैस का प्रेशर है, जहाँ जहाँ भी गैस रहेगा पूरा यूनिफॉर्म रहेगा हर पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे प्रेशर हो गया P, गैस का प्रेशर। इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया यू ट्यूब में, तो क्या होगा कि अगर प्रेशर नहीं होता, दोनों साइड एयर होता तो सेम लेवल होता, तो यहाँ पे ये राइज कर जाएगा लिक्विड, तो इनके बीच का हम यहाँ पे स्केल से डिफरेंस मेजर कर लेते हैं, और जो इसके अंदर लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो कह दिया, जो यू ट्यूब में यूज्ड है। तो देखो सेम लेवल पे प्रेशर, सेम लिक्विड का सेम लेवल पे प्रेशर सेम कह रहे हैं। यहाँ पे बेटा 0.1 है, ये 0.1, ये है 0.2, ये 0.1, ये है 0.2, ठीक है बेटा। अब देखो 1 पे प्रेशर कितना होगा, जो गैस का प्रेशर है P इज इक्वल टू वही 2 पे प्रेशर होगा, क्योंकि आउटसाइड इनसाइड जस्ट ये है यहाँ पे सरफेस, तो जो गैस का प्रेशर है वही इसके इनसाइड होगा, क्योंकि हाइट नहीं है, तो वही प्रेशर 2 पे होगा। तो 2 पे कितना कह सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट, तो P नॉट प्लस रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, G इंटू H, तो P को कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ से P को हम मेजर कर सकते हैं, गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस। और P माइनस P नॉट जो होता है, P माइनस P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P माइनस P नॉट कहेंगे, P माइनस P नॉट इज बेसिकली बेटा ये, इसको कहते हैं, नाम देते हैं गॉज प्रेशर कहते हैं, तो दैट इज इक्वल टू रो GH। तो P माइनस P नॉट इज नोन एज गॉज प्रेशर इज इक्वल टू रो GH, और इसी को कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। P को कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है बेटा, P को कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर।
गॉज प्रेशर बेटा एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पॉइंट के लिए नहीं डिफाइन होता है। जो गैस का प्रेशर है, जिसका हम जो ये स्फेरिकल शेप में जो गैस है उसका जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस को कहते हैं। वो जो यू ट्यूब कनेक्ट किया है हमने उसके एच पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी इसमें जो लिक्विड है उस पर डिपेंड करेगा। तो पॉइंट के लिए नहीं ये डिफाइन है। इसका गैस का प्रेशर P है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होता है गॉज प्रेशर। ठीक है। हेलो, ये इसके अंदर क्या है बेटा? गैस है, गैस है, गैस। तो गैस का तो यूनिफॉर्म होगा ना, जिस वेसल में प्रेशर P रहेगा और यहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस पॉइंट पे ले आके एक यू ट्यूब रहता है, यू ट्यूब था तो जिसमें रेड से दिखाया हमने, इसके अंदर लिक्विड है। तो पहले दोनों का लेवल सेम था क्योंकि ओपन था दोनों साइड पे एयर में। जब ले आके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो गैस के कारण क्या होगा, ये लिक्विड नीचे जाएगा, इसका प्रेशर P पहुँचेगा, तो ये दूसरा जो यहाँ पे दूसरे कॉलम में लिक्विड होगा वो राइज कर जाएगा। तो इसका हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे? जो दोनों के बीच डिफरेंस आया, समझ गए ना बात? तो इसका प्रेशर आ गया, गैस का प्रेशर आ गया जो क्लोज्ड वेसल में है। वेसल कैसे भी हो, सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, कोनिकल हो, तो उसका प्रेशर आ गया क्योंकि उसके शेप पे नहीं डिपेंड करेगा, उसका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर रहेगा। तो जो इसका प्रेशर होता है उसको नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। और इस गैस का जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा उससे अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो प्रेशर आएगा उसको गॉज प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना प्रेशर ज़्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस जो होगा। समझ गए बात? तो ये पॉइंट के लिए नहीं डिफाइन है। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर केस में तो हमने कह दिया रो GH आ जाएगा, वही जो इनका दोनों का डिफरेंस है वो रो GH के बराबर हो गया। तो प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गॉज प्रेशर, एक टर्म नाम दिया गया। तो कभी गॉज प्रेशर के नाम से पूछा गया है तो इसलिए ये ना रहे कि ये क्या हो गया, ये क्या चीज़ है, तो इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी था। तो जो प्रेशर होगा गैस का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उनका जो डिफरेंस होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है इसका प्रेशर, उसको गॉज प्रेशर कहते हैं। ठीक है। बोलो बेटा, लिख लिया सबने? लिख लिया? मिटाया जाए? अब जहाँ तक बात की गई इस पर थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। हाँ, फिर से सुन लो। मरकरी है यूट्यूब में, मरकरी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। मरकरी का डेंसिटी आपको पता है CGS यूनिट में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी है, लेफ्ट आर्म पे ग्लिसरीन प्लेस किया गया। ग्लिसरीन की डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है 10 सेंटीमीटर की हाइट पे। तो ऑब्वियसली ये फिर यहाँ पे मरकरी दूसरे कॉलम में हाइट बढ़ जाएगी। फिर कहा जा रहा है कि राइट कॉलम में ऑयल प्लेस किया जा रहा है सच दैट कि अपर सरफेस ऑफ ग्लिसरीन एंड ऑयल विल बी एट सेम लेवल, विल बिकम सेम लेवल। इसकी डेंसिटी दी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाइट H की वैल्यू पूछी गई है। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? तो देखो, सेम लिक्विड का सेम लेवल पे प्रेशर विल रिमेन सेम, सेम लिक्विड एट सेम लेवल विल रिमेन सेम, प्रेशर विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सेम लेवल हम कंसीडर करेंगे सेम लिक्विड का। अब ये नहीं है, ध्यान देना, हम यहाँ पे जो गलती कर जाते हैं कहीं कहीं पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे सर ने बताया था यहाँ प्रेशर,
यहाँ प्रेशर कैसे सेम हो जाएगा, पी नॉट प्लस इसका रो जी वाई हम कहते हैं, ध्यान देना, और इसको कहें वाई डेप्थ पे, तो पी नॉट प्लस रो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी इंटू वाई, यहाँ पे कहें पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू वाई, तो दोनों सेम कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि डेंसिटी दोनों का अलग अलग है, तो सेम लिक्विड होना चाहिए, सेम लिक्विड होना चाहिए, तो प्रेशर विल रिमेन सेम। एक पॉइंट हम इसको ले लें 1, एक पॉइंट इसको ले लें हम 2। समझ में आई बात बेटा सबको? ये 2 पॉइंट लेकर के प्रेशर को सेम लिख सकते हैं और फिर हाइट की वैल्यू आ जाएगी। बोलो, ये y हो गया, ध्यान देना, ये h हो गया, तो ये हाइट कितना हो गया बेटा, 10 माइनस h हुआ कि नहीं। 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या कहोगे, P1, सिंस P1 इज इक्वल टू P2, P1 लिख दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, तो P1 हो गया P नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू G इंटू H। H यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.1 लिख दें, कोई नहीं, हम H1 लिख रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं H1, अभी हम H1 लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे प्रेशर क्या कहोगे, यहाँ प्रेशर है P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P नॉट प्लस क्या लिखोगे बेटा, P नॉट प्लस रो ऑयल G इंटू स्मॉल h प्लस रो मरकरी G इंटू, हम यहाँ पे कह दें इसको H1, 10 को हमने H1 लिया, तो H1 माइनस H। ये समझ में आया बेटा सबको? ध्यान से देखो, P नॉट तो यहाँ कैंसिल हो गया। अगर हम CGS यूनिट लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों, अगर हम CGS यूनिट रखेंगे दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं बेटा ना, ध्यान दो, दोनों साइड पे P नॉट कैंसिल हो गया, तो जो हम चाहे G को भी, रो नॉट को, H को, हाइट को, सबको CGS यूनिट रखें, या हम SI यूनिट भी रखें, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो सब कैंसिल नहीं हो जाएगा दोनों साइड पे? बोलो बेटा। तो इसलिए ऐसे केसेस में फ़र्क नहीं पड़ता कि किस में हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐसे में ध्यान देना कि कैलकुलेशन जिससे जब हमें CGS में दिया तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका मतलब आ गया कि डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू G इंटू H1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G इंटू H प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G इंटू H1 माइनस H। समझ में आ गई बात बेटा? डेंसिटी अगर SI यूनिट में रखोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ लिखोगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। CGS लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, H सेंटीमीटर लिखो या मीटर में लिखो, 100 से डिवाइड करेंगे वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में किसी में भी लिख सकते हो। G कैंसिल हो गया। अब देखो, अब देखना क्या बेटा, इसमें बता ही सकते हो। ग्लिसरीन दिया 1.3, लिख लिया 1.3, H1 कितना है 10 सेंटीमीटर लिख दिया, ऑयल का है 0.8 इंटू H प्लस मरकरी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू H1 है 10 सेंटीमीटर माइनस H, तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? तो H की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे बेटा। H की वैल्यू लिखोगे तो 9.6 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? 9.6 सेंटीमीटर, बस 6 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मिटाया जाए इसको। If an object partially or completely submerged in a liquid, if an object partially or completely submerged in a liquid, it experiences
it experiences an upward force known as buoyant force या upthrust known as buoyant force or upthrust is equal to weight of liquid displaced is equal to weight of liquid displaced by object. This is known as Archimedes principle. ठीक है बेटा। देखो क्या कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज्ड है इन ए लिक्विड, it will experience an upward force. That upward force is equal to buoyant force या उसी कहेंगे upthrust. That will be equal to weight of liquid displaced by that object. This is Archimedes principle. मिटाया जाए इसको। इसका प्रूफ भी देख लो। हम कह रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये लिक्विड है, कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, फ्लोट कर रहा है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, फ्लोट कर रहा है, इसकी हाइट है h और a हो गया एरिया, बेस एरिया a कह रहे हैं। देखो इसको हम कह सकते हैं कि इसका टॉप मोस्ट पॉइंट, ध्यान देना बेटा, इसका ये हम कह दें कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, ये है हाइट y और ये हो जाएगा डेप्थ y प्लस h। तो अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट की बात करें, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, तो इस पर फोर्स लगेगा ड्यू टू प्रेशर और इस पर फोर्स लगेगा ड्यू टू प्रेशर अपवर्ड, और यहाँ पे साइड में ऑब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, साइड में प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से होगा। ठीक है बेटा, तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या कह देंगे, यहाँ पे कह देंगे P1A, इसको कह देंगे P2A। P1 की वैल्यू क्या होगी, P0 प्लस रो GY, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, समझ में आ रही बात बेटा सबको। P2 हो जाएगा, 2 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इसको 2 कह रहे हैं, इसको 1 कह रहे हैं, P0 प्लस रो GY प्लस H। तो इस पे जो फोर्स लगेगा नेट अपवर्ड फोर्स, तो अपथ्रस्ट कहें, बुऑयंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहें, अपथ्रस्ट दैट विल बी इक्वल टू P2A माइनस P1A। समझ में आ रही बात बेटा, P2A माइनस P1A नेट फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बिकम 0। तो P2A माइनस P1A, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो P0A प्लस रो GYA माइनस P0A माइनस रो GYA माइनस रो G, अब थ्रस्ट जो होगा पॉइंट फोर्स P2A माइनस P1A, क्योंकि P2 की वैल्यू ज़्यादा है ना बेटा, तो P2 यहाँ पे दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं
प्लस रो जी वाई ए प्लस रो जी एच ए माइनस पी नॉट ए माइनस रो जी वाई ए। तो पी नॉट ए कैंसिल आउट हो गया। बॉइंड फोर्स और अपथ्रस्ट हम कहेंगे दैट इज P2A माइनस P1A। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, इसी को अपथ्रस्ट कहेंगे, अपथ्रस्ट या बॉइंड फोर्स, या इसी को कहें बॉइंड फोर्स, दैट इज इक्वल टू रो जी एच ए। एच ए क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम, H इंटू ए इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन लिक्विड। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, V इंटू डेंसिटी, ये क्या हो गया, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ये वॉल्यूम बेटा, जो वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है उतना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया, किसको डिस्प्लेस किया, जिस लिक्विड के अंदर है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम इंटू, ये हो गया एच ए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इंटू जी, क्या हो गया, वेट। इसे कहेंगे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात बेटा, weight of liquid displaced by an object. This is Archimedes principle, that is buoyant force. तो ये किसको बैलेंस करेगा वैसे, अब इसकी अगर हम बात करें तो P2A माइनस P1A, P2A माइनस P1A नेट फोर्स अपवर्ड लगा, तो अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, इसका वेट, वेट दैट विल बी इक्वल टू mg, या इसी को हम कह दें F buoyant या F upthrust इज इक्वल टू वेट, और ये हुआ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। समझ में आ गई बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लूइड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कूल एग्जाम में भी मान के चलो कि आएगा ही, पूछेंगे ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो। मिटाएं बेटा, बोलो। ये दिया है बेटा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो 50% वॉल्यूम उसका फ्लोट कर रहा है वाटर में। कोई ऑब्जेक्ट है इसका 50% वॉल्यूम इनसाइड वाटर फॉर एन ऑब्जेक्ट, और ये दिया है कि किसी लिक्विड में इसी ऑब्जेक्ट को
इसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में प्लेस किया गया तो 40% इनसाइड है। सेम ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इनसाइड लिक्विड with 40%. Find density of liquid. लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी? एक बात देखो बेटा, इसका टोटल वॉल्यूम जब हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का लिखा जाए तो उसको कैपिटल V से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड की बात की जाए तो स्मॉल v से डिनोट करेंगे या स्मॉल v से डिनोट करेंगे। तो इसका हम कह दें कि इसका वॉल्यूम टोटल v है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज O। लेट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज O, रो O, या इसको हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू v इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा बेटा? मास। यही हो जाएगा ना? तो ये मान सकते हैं। अब देखो, जब ये कह रहा है 50% फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसका वेट तो हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और इस पर बॉइंट फोर्स लगेगा अपवर्ड। b से दिखा दे रहे हैं तो mg बॉइंट फोर्स कितना होगा? 50% वॉल्यूम इनसाइड वाटर। तो यहाँ पे हम कहते हैं बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, हम कहेंगे बेटा इसका वॉल्यूम है v/2, टोटल वॉल्यूम का हाफ है v/2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g। ये क्या हो गया? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू mg। समझ में आई बात बेटा? बोलो, नहीं समझ पाए? या इसी को हम कहते हैं 0.5v डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g। 50% है तो 50% इनिशियल वॉल्यूम का, तो 0.5v इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g पहला। यहाँ कह रहा 40% है तो ऑब्जेक्ट तो वही है, तो इसका वेट तो वही होगा, बॉइंट फोर्स चेंज हो जाएगा। बॉइंट फोर्स हम कहेंगे b डैश इज इक्वल टू mg। बोलो बेटा, b डैश विल बी इक्वल टू mg, और b डैश क्या लिखोगे? 0.4v, इनिशियल वॉल्यूम v है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रोयल जो हमें बताना है, इंटू g इज इक्वल टू mg। इसको कहते हैं सेकेंड, इसको कहते हैं फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट, समझ में आई बात बेटा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं 0.5v डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g इज इक्वल टू 0.4v डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g। तो v कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कहेंगे 5/4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 1.25 डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर CGS यूनिट में लिखें तो 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, SI यूनिट में कहें तो 1.25 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। समझ में आ गई बात? बोलो बेटा। मिटाया जाए इसको।
देखो मोस्ट कॉमन ऐसे क्वेश्चन आता है, आइस की डेंसिटी कितनी होती है बेटा? 0.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब या 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग कहते हैं 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, या इसको कहते हैं, या इसको कह देते हैं 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा। अब ये देखो कि अगर कोई आइस पीस है, आइस पीस वाटर में फ्लोट कर रहा है, कोई भी आइस पीस है वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कितना परसेंट ये इनसाइड वाटर रहेगा आइस क्यूब। तो हम मान लेते हैं कि इनसाइड V है, इनसाइड V जैसा हमने बताया, स्मॉल v लिख दें और टोटल वॉल्यूम को V लिख दें। तो बेटा एक बात देखो कि इसका वेट जो होगा बॉइंट फोर्स से बैलेंस होगा, mg विल बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। तो mg क्या कहोगे? v इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू g, वेट हो गया। बॉइंट फोर्स कहेंगे स्मॉल v इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g। समझ में आ रही बात बेटा? बोलो, ये समझ में आया सबको? इसका स्मॉल v वॉल्यूम मान लिया जो इनसाइड वाटर है, स्मॉल v वॉल्यूम मान लिया इनसाइड वाटर है, इनसाइड वाटर है स्मॉल v। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड स्मॉल v इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज बॉइंट फोर्स दैट विल बैलेंस इट्स वेट। वेट हो गया टोटल वॉल्यूम आइस का हो गया v इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू g। समझ में आई बात बेटा? तो स्मॉल v लिखोगे तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू कैपिटल V। आइस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी की रेशियो कितना होगा? 0.9 V। इसका मतलब जो स्मॉल v क्या है? वॉल्यूम ऑफ आइस पीस इनसाइड वाटर, वॉल्यूम ऑफ आइस पीस इनसाइड वाटर। तो हम क्या कहेंगे, कितना परसेंट कहें? 0.9 V। अगर V टोटल वॉल्यूम है तो 0.9 टाइम्स V वॉल्यूम इनसाइड वाटर है। इसका मतलब हम 90% वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब, वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब, आइस पीस, वॉल्यूम ऑफ आइस पीस विल बी इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर। समझ में आई बात बेटा? क्लियर बिल्कुल? मिटाया जाए इसको। अब अगर हम कह दें कि मान लो ये इसका कुछ इसी में हम चेंज करें थोड़ा सा, मान लेते हैं कि इसका कुछ लेवल है, यहाँ पे मार्क है, इसका कुछ लेवल मार्क किया हुआ है। अगर ये आइस कंप्लीटली मेल्ट कर जाएगा तो वेदर इनिशियल लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज, डिक्रीज और विल रिमेन सेम। जब ये आइस पीस यहाँ पे फ्लोट कर रहा है तो इसका कुछ इनिशियल लेवल होगा वाटर का वेजल के अंदर। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये कम्प्लीटली मेल्ट कर जाए तो वेदर इनिशियल लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज और डिक्रीज। ये बेटा लिख लिया, स्क्रीनशॉट लो इसका। बेटा फिजिक्स में बिना रीजन के जो लगता है वो होता नहीं है, उसके पीछे सपोर्टिव फिजिक्स का कुछ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट लिया इसका, बोलो। देखो अब इसी में हम कह रहे हैं if ice melts completely, if ice melts completely then find initial level of water
find whether initial level of water will increase, decrease or will remain same, or will remain same। ठीक है। हाँ, कौन बताया? अभिषेक। हाँ बिल्कुल सही, गुड। देखो ध्यान से देखो बेटा सब लोग, इसका बेटा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आइस पीस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इनसाइड वाटर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आइस पीस इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर, स्मॉल वी है बेटा, स्मॉल वी कितना हुआ? 0.9 वी, यही हुआ ना? या हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू, अगर इसका आइस पीस का मास m है तो हम ये बता सकते हैं कि स्मॉल v इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g इज इक्वल टू mg। लिख सकते हैं बेटा, लेट मास ऑफ आइस पीस इज m, मास ऑफ आइस इज m। तो ये लिख सकते हैं बेटा, ये समझ में आया सबको? स्मॉल v लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। जी कैंसिल हुआ तो स्मॉल v आ गया, कैपिटल M अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज फर्स्ट। अगर ये आइस कंप्लीटली मेल्ट कर जाएगा तो क्या होगा बेटा? तो इसका मतलब तब कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा, मतलब वाटर बन जाएगा पूरा। जब वाटर बन जाएगा इसका मतलब हुआ कि ये पूरा आइस पीस निकाल के इसकी जगह पे वाटर उतना हम प्लेस कर दें। हमारी बात समझ पा रहे हो बेटा? जैसे बकेट में वाटर है और हम कोई ऑब्जेक्ट, एक बॉल ले लें, उसको प्रेस करें इनसाइड वाटर बकेट के अंदर, प्रेस करें तो वाटर लेवल बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? अब हम कह रहे हैं कि फ्लोट कर रहा है तो कुछ पार्ट इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, वाटर का इतना पार्ट ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका कुछ वॉल्यूम, इसको हम हटा देते, निकाल लेते आइस पीस को, तो इसका लेवल नीचे हो जाता। अगर इसको रिमूव कर लेंगे तो ऑब्वियसली लेवल नीचे हो जाएगा वाटर का। ये तो बात समझ में आ रहा सबको बेटा? हाँ आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है जब सॉलिड में होती है। हाँ वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो ये पूरा कहाँ है? इनसाइड, कुछ पार्ट एयर में नहीं है, कुछ पार्ट एयर में है ना बेटा, 10% एयर में है। अब ध्यान सुनो, अब जो तुमने सोचा उसको छोड़ दो, अब यहाँ पे ध्यान दो। ये समझ पा रहे हो जो ये बात कह रहे हैं कि समझ में आया? अब देखो ये आइस, अब इसका मतलब हो गया कि इतना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। किसका कर रखा है? वाटर का। अब ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाए, कंप्लीटली मेल्ट हो जाए तो क्या बन जाएगा? वाटर। बोलो, अगर ये कंप्लीटली मेल्ट हो गया आइस पीस, ध्यान दो बेटा, भावुक, हर्षित, सब लोग, ऋत्विक, अगर ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा और जितना वाटर बना, जो इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इससे ज़्यादा अगर वाटर हो गया, इससे ज़्यादा वाटर का वॉल्यूम हुआ तो लेवल क्या होगा? इनिशियल। सब लोग ध्यान दो बेटा, अभी v वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर रखा है वाटर का। हम कह रहे हैं कंप्लीटली आइस मेल्ट कर जाए तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। कंप्लीटली मेल्ट कर जाए तो वाटर बनेगा। जब वाटर बनेगा तो जो वाटर का वॉल्यूम हुआ, जो वाटर का वॉल्यूम आया मेल्ट करने के बाद, जो इनिशियल इसने ऑक्यूपाई कर रखा है आइस पीस ने वाटर का वॉल्यूम, अगर इस वॉल्यूम से वाटर जो फॉर्म हुआ उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो इनिशियल लेवल जो वाटर का होगा वेसल में वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? इंक्रीज, क्योंकि इसको हटा के उतना वाटर डाल दें। अगर वो वॉल्यूम ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जितना ऑक्यूपाई किया है, अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम वाटर उतना फिल कर देंगे तो इनिशियल लेवल विल इंक्रीज। समझ में आ रही बात बेटा सबको?
अगर जो ये मेल्ट करने के बाद जितना वॉल्यूम बना आइस पीस का, जितना वॉल्यूम वाटर का फॉर्म हुआ, वो वॉल्यूम अगर इससे कम आ गया, जो ये ऑक्यूपाई किया हुआ है वाटर का वॉल्यूम कम आ गया, तो इनिशियल लेवल वाटर का क्या होगा, डिक्रीज या सेम रहेगा या इंक्रीज, डिक्रीज होगा। अगर दोनों वॉल्यूम सेम आ गए तब हाँ रिमेन सेम। इफ आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, इफ आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, मेल्ट्स कंप्लीटली, तब क्या लिख दोगे बेटा, एम मास, ध्यान देना यहाँ गलती मत करना, वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। जितना मास आइस का है उतना मास वाटर फॉर्म होगा, जितना मास आइस का है उतना मास वाटर का फॉर्म होगा, जितना मास आइस का है उतना ही मास वाटर का फॉर्म होगा। तो हम मान लेते हैं वी डैश वॉल्यूम वाटर फॉर्म हुआ इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आई बात सबको? जितना मास आइस का है, मास ऑफ आइस विल रिमेन एज सेम एज मास ऑफ वाटर, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे। तो वी डैश वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय आइस पीस व्हेन इट विल मेल्ट्स कंप्लीटली, तो वॉल्यूम वी डैश वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, वी डैश दैट इज एम बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको सेकंड कह दें, इसको फर्स्ट कह दें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आया, बोलो इस, हाँ वो फर्स्ट वाली क्वेश्चन में रो आइस क्यों लेंगे, ये क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइस पीस इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर, स्मॉल वी मान लिया बेटा, मान लिया, ये इसको V1 कह दो, V1 कह दो, कोई बात नहीं, V1 कह दो, तो V1 तो 0.9V ये समझ पा रहे हो, या कह दो V1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इज इक्वल टू mg, तो V1 यहाँ से लिख सकते हो, ये समझ में आया। यहाँ डेंसिटी ऑफ आइस कैसे लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम डिस्प्लेस किया V1, तो ये आ गया पहला पार्ट। दूसरा जब कंप्लीटली मेल्ट करेगा तो इसको V2 कह दें, कोई बात नहीं, V2 कह दिया जाए, तो ये V2 आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड V2 इज इक्वल टू V1 आया ना, सो लेवल विल रिमेन सेम। ये समझ में आया सबको, बोलो बेटा, ये सबको क्लियर, सबको क्लियर? अगर क्लियर है तो मुझे एक फटाफट बताओ लास्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पे कह रहे हैं वाटर है, वाटर के अंदर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये फ्लोट कर रहा है, वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है। इसके ऊपर हमने एक कोई कॉइन रखा है, मेटल कॉइन रखा है, और थोड़ा बड़ा सा रख दे, मेटल कॉइन रखा, मेटल पीस, मेटल पीस, मेटल पीस रखा। अब बताओ बेटा, मेटल पीस, मेटल हमने कोई रख दिया है। अब ये बताओ कि इनिशियल लेवल कुछ होगा इसका, इनिशियल लेवल है वाटर का,
अब इसको मेटल पीस को ऑब्वियसली जब इसको हटाते थे थोड़ा ऊपर जाता है ना, तो ज़्यादा इनसाइड है। मेटल पीस को हम यहाँ से हटा के इसके अंदर डिप कर दिए, इसके ऊपर पार्ट से हटा के हमने मेटल पीस को यहाँ कर दिया, तो ये डिप कर जाएगा ना। बोलो, इनिशियल लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज और डिक्रीज और विल रिमेन सेम। When metal piece is removed from top of object and placed inside water, find whether initial level of water will increase, decrease or will remain same। क्यों डिक्रीज करेगा? सोमिल, क्यों डिक्रीज करेगा बेटा? ऐसे ही बता दिए कि डिक्रीज करेगा कि कुछ रीजन होगा? ब्लाइंड फोर्ड पहले ज़्यादा लगा था, सही बात। तो वेट भी तो ज़्यादा था। देखो पहले मान लेते हैं बेटा ये V1 वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट V1 है। इनिशियली अगर हम कहते हैं इनिशियली लेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑब्जेक्ट इज V1, तो क्या कहोगे? V1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इज इक्वल टू, इस बॉक्स का मास मान लिया जाए m, मान सकते हैं ना? मास ऑफ बॉक्स इज m, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। समझ में आई बात बेटा सबको? ये सबको समझ में आया? दिव्यम, भावुक, हर्षित, ऋत्विक बेटा बोलो। तो यहाँ जी कैंसिल हो गया, तो V1 क्या कहेंगे? कैपिटल M अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस स्मॉल m अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस इज फर्स्ट। अब ये जब बेटा इसको डिप कर दिया जाए यहाँ पे, तो इसका मास स्मॉल m मान लिया। स्मॉल m इज मास ऑफ मेटल, ठीक है। अब क्या होगा कि ये कुछ पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं? इसका V2 कह दें, ये पार्ट कुछ ऊपर चला जाएगा, V2 कह दें, और ये कह दें V3। भाई जो इसका वॉल्यूम है मेटल पीस का उतना तो इसने वाटर डिस्प्लेस किया ना, या सेम एज हम कहते हैं जितना वॉल्यूम इसका है V3 जो इसने डिस्प्लेस किया उतना वाटर प्लेस कर दें। बोलो। नाउ again water displaced by block and metal, again volume displaced by block and metal। तो मान लिया जाए कि नेट जो हुआ वो हो गया, इसको कह दें V फाइनल। अब क्या कहेंगे बेटा? ये V2 की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ?
V2 तो कह दोगे V2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इज इक्वल टू mg, ये कहोगे? सब लोग बताओ बेटा। अब V2 वॉल्यूम मान रहे हैं कि ये ऑक्यूपाइड किया है ब्लॉक ने, तो V2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इज इक्वल टू mg। तो V2 कितना आ गया बेटा? m अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसको हम कहेंगे V2 प्लस V3। तो V फाइनल ऑक्यूपाइड जो है V2 हो जाएगा कैपिटल M अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आया सबको? अब बेटा मेटल पीस का मास कितना है? स्मॉल m। मेटल पीस का मास है स्मॉल m। मेटल पीस का मास है स्मॉल m। बोलो बेटा। दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम V3, जो इसका वॉल्यूम होगा वही तो बेटा डिस्प्लेस करेगा इनटू डेंसिटी ऑफ मेटल। तो V3 कितना आ गया? स्मॉल m अपॉन डेंसिटी ऑफ मेटल। तो V3 कह दोगे स्मॉल m अपॉन डेंसिटी ऑफ मेटल। दिस इज सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर करो। V इनिशियल, इसको V इनिशियल कह दें। V इनिशियल ज़्यादा है कि V फाइनल? तो मेटल की डेंसिटी वाटर से कम होती है कि ज़्यादा? इसीलिए तो मेटल कहा गया है। सिंस डेंसिटी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब बेटा देखो, पहला पार्ट दोनों का सेम है, देखो ध्यान से देखो बेटा, कुछ नहीं है, पहला दोनों सेम है। दूसरे पार्ट में स्मॉल m अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है, स्मॉल m अपॉन डेंसिटी ऑफ मेटल है। मेटल की डेंसिटी ज़्यादा है तो फाइनल वॉल्यूम कम हुआ। क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये बताओ, सेकेंड टर्म मेटल की डेंसिटी ज़्यादा है तो सेकेंड पार्ट ये कम हुआ ना इससे बेटा। तो इनिशियल इसने ज़्यादा डिस्प्लेस किया था, वाटर को ज़्यादा डिस्प्लेस किया था, वाटर का वॉल्यूम तो लेवल कुछ था। फाइनल जो डिस्प्लेस किया हुआ है ब्लॉक और मेटल मिल करके वो कम डिस्प्लेस किया है, तो लेवल क्या होगा? V फाइनल इज ग्रेटर देन लेस देन V इनिशियल। मतलब ये हुआ, ये इसके अंदर भी पहुंच गया, उसके बाद फिर जो वाटर डिस्प्लेस किया उसका लेवल कम हुआ तो लेवल विल डिक्रीज। तो पहले कैसे बता दिया था बेटा सोमेल? लेवल विल डिक्रीज। अच्छा, लेवल विल डिक्रीज। समझ में आया सबको? अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिसको चाहिए होगा हम वीडियो भी भेज देंगे, एक बार प्रैक्टिस करना दोनों। कल फिर मिलते हैं, ठीक है बेटा? पूरा रिवाइज कर लेना अच्छे से, जितनी बात बताया, इसीलिए शुरू से थोड़ा सा 10-15 मिनट और टाइम लेके बताए हैं, उसमें कुछ न रहे। बस ये सब आसान है यार, मज़ा आता है। सॉरी ये सब में मज़ा आता है। आगे देखोगे और एकदम बिल्कुल इंटरेस्टिंग। इसका भी कोई ऐसा पेपर नहीं होगा एडवांस का जिसमें इसके क्वेश्चन ना हो। तो क्या ऐसा इसमें दिया हुआ है सब बताओ। सब स्कोर एकदम बिल्कुल मैं बताऊँ, केमिस्ट्री मैथ कितना एकदम बिल्कुल, फिजिक्स भी बहुत आसान। स्कोरिंग अगर तुम्हें मालूम है, समझ है, तो बहुत तगड़े से स्कोर किया जा सकता है। इसमें तो टाइम भी बहुत कम लगता है फटाफट करने में। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम है, फटाफट दो 3-4 लाइन का रहता है। कैलकुलेशन ज़्यादा वो इस तरह सेट करते हैं को मैथ का पेपर अलग से ले लेते हैं तुम्हारे टेस्ट के लिए। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं यहाँ पे रहेगा, यहाँ कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन लिखना होता है, फटाफट कट पेट करके आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा? हाँ तो ओके, बताना सोमिल, भावुक, दिव्यमगर क्लास का जो भी रहता है, ठीक है? मैसेज कर देना ग्रुप पे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। रिवाइज कर लेना अच्छे से हर्षित। खुश रहो बेटा, खुश रहो। वेलकम। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।